हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई वाई में। बहुत सारे मेरे पास में इंक्वायरी आ रही है, बहुत सारे मेरे पास में कॉल्स आ रहे हैं और सभी लोगों की एक ही इंक्वायरी है और वो इंक्वायरी है हमारी फोर्स पॉइंट को लेकर। सभी लोगों का एक ही सवाल है कि सर फोर्स पॉइंट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें फोर्स पॉइंट अपने पास में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और आने वाले टाइम में फोर्स पॉइंट हमें क्या रिटर्न देने वाला है। 2024 के एंड तक फोर्स पॉइंट की क्या रेट हो जाएंगे और ओपन मार्केट में जब एक्सचेंज पर हमारा फोर्स पॉइंट आ जाएगा तब उसकी क्या रेट होने वाले हैं, उसकी डिमांड हमेशा क्यों बनी रहेगी। आज इन सारी चीजों के जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ और इन सभी चीजों के जवाब देने के पहले आप लोगों के लिए फोर्स पॉइंट होल्डर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि हमारी पूरी कम्युनिटी ने मिलकर फोर्स पॉइंट को के रेट को एक बार फिर से इंक्रीज कर दिया है। जी हाँ, हमारे फोर्स पॉइंट के रेट जो है 1.49 डाई से बढ़कर 1.59 डाई हो चुके हैं। जी हाँ, फोर्स पॉइंट ने एक बार फिर से एक और माइलस्टोन डाल दिया है हमारे इंटायर मेटाफोर्स की इकोसिस्टम के अंदर में, और अपने आप को एक बार फिर से प्रूव किया है कि आने वाले टाइम में फोर्स पॉइंट इतना बड़ा आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा हमारे फोर्स पॉइंट के थ्रू। तो आप बात कर लेते हैं फोर्स पॉइंट के अंदर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फोर्स पॉइंट हो चाहे कोई भी चीज हो, अगर मार्केट में उसकी डिमांड बनी रहेगी तो सीधी सी बात है उसके रेट्स बढ़ना है। और किसी भी चीज के अंदर अगर आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसकी डिमांड मार्केट में बनी हुई है तो डेफिनेटली आपको उसके रेट हमेशा बढ़कर ही मिलने वाले हैं। और यहाँ पर फोर्स पॉइंट की डिमांड को बनाए रखने के लिए मिस्टर लाडो ने जो रोड मैप तैयार किया है, उसके जितने भी प्रोजेक्ट है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट हमारे फोर्स पॉइंट को लेकर ही डिजाइन किए गए हैं, जिसके अंदर में आने वाले टाइम में फोर्स पॉइंट का ही यूज होने वाला है। अभी दो प्रोजेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे फोर्स पॉइंट का यूज होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हमारे यूनाइट वर्क में मल्टी माइनिंग के साथ साथ आप उसकी टीयर को एक्सटेंशन के लिए फोर्स पॉइंट का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट प्लेस में जो एनएफटी को सेल और परचेज करने के लिए भी यहाँ पर फोर्स पॉइंट का यूज स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे जितने प्रोजेक्ट के अंदर फोर्स पॉइंट का यूज होने वाला है तो उसकी डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, जबकि यहाँ पर हमारा मल्टी माइनिंग का दौर भी खत्म हो जाएगा और जितने फोर्स पॉइंट बचेंगे ओपन मार्केट में, जैसे ही जिस दिन हमारा फोर्स पॉइंट आ जाएगा बाकी सारे फोर्स पॉइंट बचे हुए वो बर्निंग एल्गोरिदम के थ्रू सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और जितने फोर्स पॉइंट कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं उनकी ही डिमांड हमेशा रहेगी और उन्हीं के बीच में आप लोगों को लेन देन करना रहेगा। और जितनी ज्यादा यहाँ पर उसकी डिमांड बढ़ने वाली है उतने ज्यादा यहाँ पर रेट बढ़ने वाले हैं। और 2024 के एंड तक अगर मैं बात करूं, कई लोगों का ये भी क्वेश्चन था मेरे से कि 2024 तक यहाँ पर फोर्स पॉइंट के रेट क्या होने वाले हैं। तो जिस हिसाब से हमारे फोर्स पॉइंट की मल्टी माइनिंग चल रही है और जिस हिसाब से हमारे ब्लॉक्स खत्म हो रहे हैं, मिनिमम आप मान के चल लीजिए कि $10 तक तो ये डेफिनेटली पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बाकी अगर इस बीच हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर में फोर्स पॉइंट को हमारे ओपन मार्केट में एक्सचेंज पर लेकर आने की जो मिस्टर लाडो की तैयारी है, जो रोड मैप पे ऑलरेडी यहाँ पर में क्लियर कर दिया गया था कि फर्स्ट क्वार्टर में हमारा फोर्स पॉइंट जो है यहाँ पर आने वाला है ओपन मार्केट में एक्सचेंज के ऊपर में। और जिस दिन एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट होगा तब हम यहाँ पर कुछ प्रिडिक्शन पहले से नहीं कर सकते हैं कि उसकी रेट क्या जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स पॉइंट की डिमांड ही इतनी ज्यादा होते होते जा रही है। और आप लोगों ने ये भी देखा है कि बहुत कम टाइम में फोर्स पॉइंट के रेट जो है अब इंक्रीज हो रहे हैं और एक बड़ा रेशो हमको देखने को मिल रहा है जो कि रेट के डिफरेंस को यहाँ पर मैं दिखा रहा है। तो जिन लोगों के पास में फोर्स पॉइंट है वो लोग तो फोर्स पॉइंट की पावर को समझते ही है। आप लोगों को भी फोर्स पॉइंट की पावर को समझना है और उन्होंने जब से परचेज किया हुआ है फोर्स पॉइंट को होल्ड कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमें कितने टाइम तक फोर्स पॉइंट को होल्ड करना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों को सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फोर्स पॉइंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे छोटा इन्वेस्टमेंट करें, आप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करें, तो आप लोगों को फोर्स पॉइंट कम से कम 6 महीनों के लिए, आपको 6 से 8 महीनों के लिए आपको अपने पास में फोर्स पॉइंट को होल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे उसके ब्लॉक्स खत्म होते जा रहे हैं फोर्स पॉइंट की रेट वैसे वैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर बता दूं आपको कि हमारे जो टीयर का एक्सटेंशन होता है हर 30 दिन के अंदर में, तो शुरू में हो सकता है कि आपको टीयर एक्सटेंशन करना थोड़ा सा भारी पड़ जाए, क्योंकि 10 डाई का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता है वापिस से 30 डेज को के लिए हमको एक्सटेंशन के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, जैसे ही आप फर्स्ट ईयर परचेज करते हैं हमारे यूनाइट वर्क्स में, तो आपको जितने भी करंट रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 31 कॉइन ही आपको मिलने वाले हैं और उसके बाद में आप एडिशनल फोर्स पॉइंट भी परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट करके फोर्स पॉइंट को सोच रहे हैं कि आपको अच्छा रिटर्न दे दे, तो उसके लिए आपको फोर्स पॉइंट अगर आपके पास में कम है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लंबे समय के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा फोर्स पॉइंट आपके पास में रहेंगे उतनी ज्यादा आपको रेट डिफरेंस के थ्रू यहाँ पर प्रॉफिट दिखने वाला है। और जितने कम फोर्स पॉइंट आपके पास में रहेंगे उतना कम आपको यहाँ पर रेट डिफरेंस में अपना प्रॉफिट दिखेगा। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर परचेज करते हैं यूनाइट वर्क्स का, जिसके अंदर आपको 50 डाई से टीयर मिलेगा, 50 डाई से आपको फोर्स पॉइंट मिलने वाला है, कॉइन सेट मिलने वाला है हमारा,
और आज की डेट की बात करें तो आपको 31 कॉइन जो है आपको कॉइन सेट मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जैसे ही रेट इंक्रीज होता है तो आपको सिर्फ 31 कॉइन का ही रेट जो भी इंक्रीज होगा वो देखने को मिलेगा। मतलब 50 डाई से आपको जो भी रेट इंक्रीज हो रहा है या तो आपके 55 हो जाएंगे डॉलर या तो 55 के अंदर रहेंगे। और यही चीज अगर बात कर ले कि आपने फोर्स कॉइन यूनाइट वर्स में टीयर परचेस करने के बाद में अगर आप एडिशनल फोर्स कॉइन परचेस कर लेते हैं तो जब कभी भी आपके पास में रेट बढ़ेगा तो आपको ज्यादा कॉइन का ज्यादा रेट डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो मेरे मेरे हिसाब से अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों को लंबा टाइम तक फोर्स कॉइन को होल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास में कॉइन कम है। हाँ, अगर आपकी टीम के थ्रू यहाँ पर में वर्किंग से आपके पास में फोर्स कॉइन बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको एडिशनल हो सकता है कि परचेस करने की जरूरत ही ना पड़े। बट अगर आप लोगों ने सिर्फ एक टीयर परचेस किया है और आपकी टीम के हिसाब से आपको इनकम अगर नहीं आ रही है, आपकी टीम एक्टिव नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को फोर्स कॉइन को एडिशनली परचेस कर लेना चाहिए। और उसके टीयर को आप जरूर से जरूर एक्सटेंड करते रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे टीयर में यूनाइट वर्स के टीयर में आप लोग जैसे ही जानते हैं कि कंप्रेशन का एक फीचर है। इसके अंदर आपके साथ में आपकी अगर आप अपने टीयर को कंटिन्यूअसली एक्सटेंड करते जाते हैं तो आपकी अपलाइन की टीम जो कंप्रेशन के थ्रू आपके पास में आ सकती है, तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो आप लोग अपने टीयर को एक्सटेंड करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए, क्योंकि आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट अभी जो आपको बड़ा लग रहा है आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। क्योंकि अगर आपके पास में कंप्रेशन होकर कोई अच्छी एक्टिव टीम का कोई मेंबर आ जाए या अच्छी टीम आ जाएगी तो आपको उसके से भी इनकम जनरेट होने वाली है। और ये तभी होगी जब आपका टीयर टीयर जो है एक्टिव रहेगा, एक्सटेंशन किया रहेगा। तो आई थिंक कि अभी तक जितनी भी मैंने सारी चीजें बताई है आप लोगों को सारी क्लियर हो गई होगी कि आपको फोर्स कॉइन यहाँ पर परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको आने वाले टाइम में कितने रिटर्न देने वाला है और आप लोगों को कितने फोर्स कॉइन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेटाफोर से रिलेटेड और फोर्स कॉइन से स्पेशली रिलेटेड मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ऐसे ही बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।